उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली को बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सबसे पहले नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देती, ये बात का अंदाजा नीतीश कुमार को हो गया था। इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अपना साथ छुड़वा लिया और आज भी नीतीश कुमार को ना तो तेजस्वी यादव से लगाव है, न ही आरजेडी से उन्हें लगाव है। वो तो अगर कुछ चाहते हैं तो वो है 2025 में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनना। बिहार का सीएम पद की जो गद्दी है वो सीएम नीतीश कुमार कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। कुछ इस तरह से बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर लगातार जो है अपने जनसुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं, बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार पर बयान देते नजर आते हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार को ये अंदाजा हो गया था कि बीजेपी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएगी तो वो नीतीश कुमार को सबसे पहले सीएम पद से हटा देगी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आज वो जो राजद के साथ गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सीएम की जो कुर्सी है उसे बचाने के लिए। ना तो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से लगाव है और न ही उन्हें आरजेडी से कोई लगाव है। उन्हें अगर किसी चीज से लगाव है तो वो है उनकी सीएम की कुर्सी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार पर, किस तरह से उन्होंने हमला बोला है, उनकी बातों को सुनिए। लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छोटे छोटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह, एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली को बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में।